नमस्ते दोस्तों, एमआरएफ एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे और इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल की भी चर्चा करेंगे। कौन से जो मंत्रियों ने कौन सा मंत्रालय दिया गया और जो युवा मंत्री है उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय अलॉट किया गया, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, चुनाव आयुक्त कौन है, अभी इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। संघीय जो विधायिका है उसका उल्लेख है वो अध्याय 5 में अनुच्छेद 79 से 122 के बीच में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा नाम दिया गया। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इनका संयुक्त नाम ही संसद है। लोकसभा का उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का 80 में है और जो राष्ट्रपति का उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या वो 550 निश्चित की गई है। पहले 552 होती थी, लेकिन जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो प्रतिनिधि है उनको जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, उनको 104वें संविधान संशोधन द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। तो इसमें से जो निर्वाचित है राज्यों से 530 है और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी से 20 सदस्य चुने जाते हैं। वहीं जो वास्तविक जो रियल नंबर्स हैं वो 543 है, उनमें से 524 तो राज्यों से और यूटी से 19 सदस्य वो निर्वाचित किए जाते हैं। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए जाते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा और जो राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल समुदाय के जो भारतीय को मनोनीत किया जाता था उनको समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा ये वो संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य वो जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसे आम भाषा में लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा के गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है और इसकी सदस्य संख्या के बारे में भी उल्लेख किया गया है। लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण है वो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। सदस्यों का निर्वाचन है वो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पहले यह आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण यानी मंत्री बनने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसका प्रारूप है वो अनुसूची 3 में दिया गया है। अनुसूची 3 में इसका प्रारूप दिया गया है। अब चर्चा करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। भारतीय आम चुनाव है वो 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 18वीं लोकसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करने के लिए निर्धारित किया गया था। इसके चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 7 चरणों में आयोजित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कितने चरणों में, 7 चरणों में, और कौन सी लोकसभा, 18वीं लोकसभा। ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान रखें, 18वीं लोकसभा और 7 चरण। इसके नतीजे वो परिणाम है वो 4 जून को जारी किए गए और ये अब तक मतलब देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव था जो 44 दिनों तक चला था। 543 सीटों में से जो
बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता थी। उसमें जो एनडीए गठबंधन है उसको 292 सीटें मिली, और जो इंडिया गठबंधन है उसे 234 सीटें मिली, और अदर्स को 17 सीटें मिले। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी स्थापना वो 1998 में हुई थी। बीजेपी और उसके सहयोगी दल है वो इसमें शामिल है। वहीं इंडिया है जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसकी स्थापना वो 17 जुलाई 2023 को हुई थी। कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है उनका ये संगठन है। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली। वहीं एनआईसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी एसपी को 37 सीटें मिली। वहीं जो तृणमूल कांग्रेस है उसको 29 सीटें मिली। इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन है वो चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये इस बार टैगलाइन थी। इस बार जो मतदान है वो 65.79% हुआ, और पिछली बार के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई। गिरावट है वो 1.61% की गिरावट दर्ज की गई। कुल 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया, यानी 442 करोड़ मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया। उसमें से 312 मिलियन महिला मतदाता उन्होंने भाग लिया था। कुल 7 फेज में चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी जीत है वो इंदौर मध्य प्रदेश से शंकर लालवानी है बीजेपी के, उन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। और सबसे कम मार्जिन से वो रविंद्र नारायण बेरा ने जाजपुरा उड़ीसा से जीत दर्ज की थी। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 यानी 7 चरणों में मतदान हुए थे, और 9 जून 2024 को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी। इस बार नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, तो एनडीए दल के पास 292 सीटें हैं। विपक्षी दल के पास 234 सीटें हैं। मोदी मंत्रिमंडल है उसमें 30 कैबिनेट मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 राज्य मंत्री बनाए गए। इस प्रकार 1+71 यानी कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली थी, प्रधानमंत्री सहित। जो पड़ोसी देश है नरेंद्र मोदी की जो शपथ ग्रहण समारोह है, सेरेमनी में जो विदेशी है वो शामिल हुए थे। उसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार प्रचंड दहल, भूटान के प्रधानमंत्री है वो तेशरिंग तोगे। ये है वो प्रधानमंत्री की सेरेमनी में शामिल हुए थे। अब तक का मोदी मंत्रिमंडल है वो सबसे बड़ा था, क्योंकि 2014 में 46 मंत्रियों ने शपथ ली थी और 2019 में 58, अब की बार 52 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसमें बीजेपी के 61 मंत्री है और सहयोगी दल के 11 मंत्री है। सबसे ज़्यादा मंत्री है वो उत्तर प्रदेश से बनाए गए 11 मंत्री। मोदी मंत्रिमंडल में कुल 7 महिलाएं शामिल है। उसमें से निर्मला सीतारमण, नीमूबेन बबानिया, सावित्री ठाकुर, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, रक्षा खड़से और शोभा करंदलाजे। इसमें जो निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी है वो कैबिनेट में शामिल है, बाकी राज्य मंत्री है। और जो मोदी मंत्रिमंडल में 4 ब्यूरोक्रेट्स है, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव रेल सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अर्जुन कुमार मेघवाल है वो कानून मंत्रालय इनके पास है, हरदीप एस पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी तीसरी बार शपथ ली थी। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। निर्वाचन क्षेत्र इनका वाराणसी है। इनके पास जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे इनके पास ही है। अमित शाह है वो बीजेपी की है, इनके निर्वाचन क्षेत्र वो गांधीनगर है। गृह और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है।
राजनाथ सिंह, इनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है और इनके पास रक्षा मंत्रालय है। शिवराज सिंह चौहान, इनका निर्वाचन क्षेत्र विदिशा है। ये पहले एमपी के सीएम थे। इनके पास कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय है। जेपी नड्डा, ये राज्यसभा सांसद है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है। ये पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे। एस जयशंकर, इनके पास ये भी राज्यसभा सांसद है और इनके पास विदेश मंत्रालय है। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व सीएम, इनका निर्वाचन क्षेत्र करनाल है और ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय इनके पास है। निर्मला सीतारमण, ये भी राज्यसभा सांसद है और इनके पास वित्त मंत्रालय है। नितिन गडकरी, इनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र है। सड़क और परिवहन मंत्रालय इनके पास है। राममोहन नायडू, जो टीडीपी से, इनका निर्वाचन क्षेत्र श्रीकाकुलम है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। ललन सिंह, इनका निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर है और पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनके पास है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी से, इनका निर्वाचन क्षेत्र गुना एमपी है और दूरसंचार मंत्रालय इनके पास है। सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व सीएम, बीजेपी से, इनका निर्वाचन क्षेत्र डिब्रूगढ़ असम में और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है। जीतन राम मांझी, सबसे जो उम्रदराज मंत्री है, 79 वर्ष के और इनका निर्वाचन क्षेत्र गया बिहार है। ये बिहार के 23वें मुख्यमंत्री थे और एमएसएमई मंत्रालय इनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान, इनका निर्वाचन क्षेत्र संबलपुर उड़ीसा है। शिक्षा मंत्रालय और मानव संसाधन एचआरडी मंत्रालय इनके पास है। एचडी कुमार स्वामी, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो मांड्या कर्नाटका है। ये पूर्व सीएम रह चुके हैं और भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय इनके पास है। पीयूष गोयल साहब, ये बीजेपी से, उत्तरी मुंबई और वाणिज्य मंत्रालय इनके पास है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जोधपुर राजस्थान से, संस्कृति पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। पिछली बार इनके पास जल शक्ति मंत्रालय था। किरण रिजिजू, बीजेपी से, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश है, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय इनके पास है। जी किशन रेड्डी, सिकंदराबाद इनका निर्वाचन क्षेत्र है और कोयला मंत्रालय इनके पास है। अश्विनी वैष्णव, ये राज्यसभा सांसद है और रेल और सूचना मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है। भूपेंद्र यादव, ये बीजेपी से और इनके पास पर्यावरण मंत्रालय है और निर्वाचन क्षेत्र इनका अलवर है, राजस्थान। गिरिराज सिंह, इनका निर्वाचन क्षेत्र बेगूसराय है और टेक्सटाइल मंत्रालय इनके पास है। प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामलात और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग इनके पास है और ये धारवाड़ कर्नाटका से सांसद आते हैं। जोएल ओरांव, बीजेपी के सांसद है और निर्वाचन क्षेत्र इनका सुंदरगढ़ है और जनजातीय मामला के मंत्रालय इनके पास है। सीआर पाटिल, नवसारी से और जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। हरदीप एस पुरी, इनका ये राज्यसभा सांसद है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास है। चिराग पासवान, हाजीपुर बिहार से, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार इन्हें दिया गया। अन्नपूर्णा देवी, कोटरमा से आती है और महिला विकास मंत्रालय इनके पास है। वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ से आते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। मनसुख मंडाविया, निर्वाचन क्षेत्र पोरबंदर गुजरात, इनके पास श्रम और खेल मंत्रालय है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल सबसे युवा मंत्री है वो के राममोहन नायडू, टीडीपी के, इनका निर्वाचन क्षेत्र श्रीकाकुलम में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ये 36 ईयर्स के हैं और जो सबसे उम्रदराज है वो जीतन राम मांझी है, गया बिहार के। ये बिहार के 23वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एमएसएमई मंत्रालय इनके पास है और जो रक्षा खड़से है वो 37 ईयर्स ओल्ड है और ये मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा महिला मंत्री है। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और प्रताप राम जाधव और जयंत चौधरी।
इसके अलावा जो राज्य मंत्री है उनकी लिस्ट दी गई है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान, जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और एच डी कुमारस्वामी, ये 6 मुख्यमंत्री है जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 में किया गया है और इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो भी राजीव कुमार है और इनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त एक ज्ञानेश कुमार है और एक सुखबीर सिंह संधू शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इनकी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं और जो इनका कार्यकाल है वो या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले वो होता है। भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को चालू कर ले जिससे आगे की वीडियो आपको आती रहे। धन्यवाद आज के लिए।